नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। आज बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल के टूल्स के बारे में, यानी इलेक्ट्रिशियन के औजार, टूल्स फॉर इलेक्ट्रिशियन के बारे में। तो हमें टूल्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी इलेक्ट्रिशियन को टूल्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इलेक्ट्रिशियन के कार्य को सुरक्षित व सरल बनाने के लिए औजारों का बहुत महत्व है। तो इसलिए हमें टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके स्क्रीन पे हमें औजार दिख रहा है कौन सा, कॉम्बिनेशन प्लायर। तो आपको इसके भागों के बारे में दिख रहा है, फ्लैट ग्रिप है, मूविंग जॉ है, साइड कटिंग है, जॉइंट कटर है, पाइप ग्रिप है और पीछे इसके लेग्स हो गए। और अब आपको दिख रहा है पेचकस। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट टिप, क्रॉस टिप, यू टिप इत्यादि। और इसके भाग हैं बिट, सैंक, हैंडल। और इसका जो हैंडल है आजकल जो बना हुआ आ रहा है वो सेल्यूलोज का बना हुआ आ रहा है, यानी रेजिन के साथ रबड़ की क्रिया करा करके सेल्यूलोज नामक पदार्थ बनाया जाता है। आगे आपको अगला टूल्स है हमारा नियॉन टेस्टर, यानी फेस टेस्टर भी कहते हैं जिसे। इसका उपयोग फेस टेस्ट करने के लिए किया जाता है। जब जमीन पर खड़ा व्यक्ति इसकी कैप को स्पर्श करता हुआ इसकी टिप को फेस तार पर लगाता है, तो पिन को, और टिप के पीछे अपना हाथ स्पर्श करता है, तो क्या करता है, ये नियॉन लैंप चमक उठता है। तो ये फेज की उपस्थिति को दर्शाता है। इसमें नियॉन लैंप होता है, पीछे क्लिप, आगे सैंक। और इस पर सुरक्षात्मक सावधानी अपनानी चाहिए, इससे कभी पेच नहीं खोलने चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं चीजल की। यह दीवारों में छेद करने के लिए या नाली बनाने के लिए जब हमें कंड्यूट पाइप लगाना होता है दीवारों पे, तो यह कार्बन स्टील की या हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और यह चपटी और मोथरी होती है। यानी चपटी और आगे से, मतलब कि कटिंग, इसका जो एज बना हुआ रहता है वो 30 से 45 डिग्री का बना हुआ रहता है और इसे हार्ड एंड टेम्पर किया हुआ होता है। और इसके भाग है हेड, स्टॉक, कटिंग एंगल। ठीक। अगला बात करते हैं टेनन आरी की। यह आयताकार हमारी है, देखो आपको सामने दिख रही हैंडल, टीथ, ब्लेड। और ये हमारे किस लिए प्रयोग की जाती है, यह लकड़ी काटने के लिए प्रयोग की जाती है टेनन आरी। ठीक। और हमारी टेनन आरी में जो टीथ बने हुए रहते हैं ये काटने वाले यानी हैंडल की साइड को बने हुए रहते हैं। आगे हमारी आ गई है हैक्सॉ। हैक्सॉ का प्रयोग क्यों किया जाता है, हैक्सॉ हमारा क्या करता है, ये कंड्यूट पाइप और जो हमारे जीआई पाइप और लोहे के छोटे टुकड़े काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसका आपको दिख रहा है क्या, विंग नट है, फ्रेम है, और फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट है, हैंडल है, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है और फिक्स ब्लेड होल्डर है, और रिटेनिंग पिन है इसमें। आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है बॉल पिन हैमर। हैमर हमारे बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं: बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन, क्लॉ पिन और स्ट्रेट स्लेज हैमर। और एक मैलेट होता है जो लकड़ी के सीट मेटल के कार्यों पर प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं बॉल पिन हैमर की। इसके भाग है पिन, आई होल, वेज, हैंडल, चिक और फेस। इसको अनेक यांत्रिक भागों को ठोकने के लिए, यानी ये कास्ट स्टील का बना हुआ रहता है। अगला है बेंच वाइस। बेंच वाइस क्या है हमारी, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, यानी हम पंखे की वाइंडिंग कर रहे हैं या किसी भी पार्ट को हमें होल्ड कराना है यानी रोक के रखना है, तो बेंच वाइस का प्रयोग किया जाता है, यानी बेंच पर कोई भी कार्य करना है। तो इसके भाग हैं बेस, होल फॉर बोल्ट जो कसने के लिए होते हैं बेंच में, जॉ प्लेट, मूवेबल जॉ, हैंडल और वाइस स्पेंडल। अगला हमारा टूल है स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसे SWG कहा जाता है। यह एक गोल पतली स्टील की प्लेट होती है जिसकी परिधि पर स्लॉट कटे होते हैं और स्लॉट के व्यास के अनुसार विभिन्न नंबर अंकित किए होते हैं। और इसका उपयोग वाइंडिंग तार का गेज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और इस टूल किट में अन्य औजारों के साथ इसे नहीं रखना चाहिए, यानी नुकीले, क्योंकि ये हमारा मेजरिंग टूल है एक प्रकार का, और इसे जंग व धूल मिट्टी से बचाना चाहिए। अगला हमारा टूल है चीजल। तो ये हमारा क्या काम करता है, ये हमारी है फर्मर चीजल, कटिंग एज है, सैंक है, फेरुल है, हैंडल है और हेड है। ये हमारा क्या होता है, जो लकड़ी
के जो बोर्ड होते हैं उन पे फिनिशिंग करने के लिए, उनके कोने बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इससे कभी पेच नहीं खोलने चाहिए, इसका उपयोग मैलेट की तरह नहीं करना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। अगला हमारा टूल है, ये हमारी हैंड ड्रिल मशीन है। हैंड ड्रिल मतलब कि हाथों से जिसको 6 mm की क्षमता तक के, यानी 6 mm तक के इससे होल किए जा सकते हैं। इसका उपयोग लोहे की पत्ती या लकड़ी और बेकेलाइट में छेद करने के लिए किया जाता है। और इसमें ट्विस्ट ड्रिल का उपयोग किया जाता है। और मशीन के घूमने वाले भागों को लुब्रिकेंट करके रखना चाहिए। इसके भाग हैं हैंडल, गियर, चक, जॉ और क्रैंक। अगला हमारा है रैचेट ब्रेस मशीन। यह 6 mm क्षमता तक के होल कर सकती है। यह विशेषतः लकड़ी में ऐसी जगह जैसे कोने इत्यादि में छेद करने होते हैं, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें पेचकस की बिट लगा करके भी, यानी पेचकस लगा करके भी, बिट बना करके भी पेचों को कसने व खोलने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। आजकल आपने देखा होगा इसका रूप ले लिया हमारा जो टॉर्क ड्रिल मशीन है, उस पर हम लगा करके पेच खोल कस सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण औजार है टेस्ट लैंप। यह होल्डर के साथ लैंप लगाकर इसका बना दिया जाता है। ये एक प्रकार से क्या करता है, फेज और न्यूट्रल यानी विद्युत सप्लाई की उपस्थिति को दर्शाता है। और इससे सप्लाई टेस्ट करके इलेक्ट्रिशियन ये पता लगाता है कि फेज और न्यूट्रल दोनों हमारे आ रहे हैं या सर्किट में उनकी उपस्थिति है या नहीं। अगला हमारा टूल है कौन सा, जो हम क्या करते हैं बेरिंग को निकालने के लिए, यानी इसका उपयोग मोटर या पंप इत्यादि के बेरिंग निकालने के लिए किया जाता है। और इससे हम आरा बेरिंग को सॉफ्ट में सुगमता पूर्वक क्या कर सकते हैं, सुरक्षित निकाल सकते हैं। सुगमता मतलब ना हमें चोट लग सकती है, और सुरक्षित मतलब सही से बेरिंग निकाल करके अगर उसकी बॉल सही है तो हम उसमें लुब्रिकेंट कर सकते हैं। आजकल जो है पुली पुलर जैसा है, परंतु ये क्या है, छोटा है, यानी 2 टांग वाला है। अब आ गया सामने है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको पुली पुलर। पुली पुलर हमारा क्या करता है, मोटर की जो भी टूल किट ऐसी है जो मोटर में से, जनरेटर आदि में से शाफ्ट या पुली को निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इन्हें पुली के चारों ओर फंसाकर हम पेच की तरह कसते हैं। तो क्या होता है, जो स्क्रू आपको दिख रहा है ऊपर, इस स्क्रू को कस दिया जाता है और नीचे एडजस्टेबल लेंथ है, जैसे ही कसते हैं तो हमारी पुली बाहर निकल जाती है। ये हमारे इलेक्ट्रिशियन के महत्वपूर्ण औजार हैं। धन्यवाद।